कोई जरूरी नहीं है कि आज लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए जो मेरी क्षमता है उसी के अनुसार ही हम एडमिशन भी दिलवाएं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके मैं लॉ में एडमिशन करा दिया, मैं मेट्रोपॉलिटन में एडमिशन करा दिया, जहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं। तो मेरा बच्चा अगर 50 रुपए का जूता पहन करके जाएगा और वहीं 500 रुपए का कोई जूता पहन करके आएगा तो बच्चे के मन में एक गर्व भावना आती है कि देखिए मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया। तो वहां पर भी चिड़चिड़ापन पैदा होता है, जिससे मानसिक कंडीशन क्या होता है, खराब हो जाता है। दूसरी चीज, आपके पास 24 घंटे में से 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा आपको बैठ करके बच्चे को पढ़ाइए, नहीं, आपको उसके बगल में बैठे रहना है, उसके बगल में बैठे रहना है। अगर आपने यह प्रक्रिया कुछ भी दिनों के लिए अपनाया तो धीरे 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 वह बच्चा टैलेंटेड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आप जो अन्यथा समय गंवाते हैं उस अन्यथा समय को मत गंवाइए। आप उस चीज को अपने पुत्र को, अपने पुत्री के बगल में बैठिए, उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उससे प्रॉमिस कीजिए कि बेटा कल हम लोग आपको यहाँ घुमाने ले चलेंगे, कल बेटा हम आपको यह खिलाएंगे। तो उस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक अच्छी भावना का विकास होता है। तो बच्चा भी आपके प्रति समर्पित रहेगा कि मेरे माँ बाप हमारे विषय में ऐसा सोच रहे हैं, इनके लिए हमको कुछ करना है, हमको अपने लाइफ के विषय में सोचना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैं घूम करके देखा, लोगों से पूछा, बच्चे से पूछा, तो उसके मन में है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IPS करना है, PCS में जाना है, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि मैं रास्ता कौन सा अपनाऊं ताकि मैं उस रास्ते पर चलूं और मुझे सफलता मिल जाए। तो सबसे बड़ी भूमिका बचपन में माँ बाप की होती है। अगर माँ बाप ने उसके प्रति अच्छा उत्तरदायित्व अपनाया तो आने वाले समय में वो बच्चा टैलेंटेड होगा, किसी फील्ड में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे होता क्या है कि अगर बच्चे कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं तो एक वह प्रसन्नता एक अलग होती है, उसकी प्रसन्नता एक अलग होती है। तो उससे व्यक्ति 2-4 साल 5 साल और जीवित रह सकता है। आज जब वही बच्चे धीरे 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 रास्ते चेंज कर लेते हैं तो बाद में चल करके होता है कि नहीं, हमने गलत निर्णय लिया और आज हमारे बच्चे किसी लायक नहीं हो रहे हैं। तो लायक होना और न होना पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। और यही हमारे ग्रामीण इलाके में वो माता पिता उस उत्तरदायित्व को निभाते नहीं है, और न निभाने की वजह से आज बहुत सारी परेशानियां हमारे ग्रामीण इलाके में हैं। अब मैं 10 सालों से देख रहा हूं कि कोई लड़का अच्छे फील्ड में, BSF में कोई चला गया, UPP में चला गया, लेकिन अच्छे पदों पर चाहे अच्छा कंपटीशन कोई निकाल नहीं पाया 10-12 गाँव में। तो मैं 10-12 गाँव में मैं घूमा हूं। घूमने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं हाथ जोड़ के बेनती करके मैं जुटाऊंगा लोगों को, यह मैं बताऊंगा कि मेरे लायक जितनी मदद हो, चाहे घर पर बुला लीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप घर पर बुला लीजिए, बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, तरीका क्या है, तो यह मैं आपको बताऊंगा। धीरे 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 डेवलपमेंट होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा। अब ये बताइए, पौधा लगा दे रहे हैं, पौधे के बगल में ये क्या करते हैं, आप डंडा बांध देते हैं कि यह क्या होगा, बड़ा होगा तो झुकेगा नहीं। लेकिन वही जो पुत्र और पुत्री अपने हैं वो अभी तो पौधे के समान है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता। जबकि सबसे देखिए लाभ 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लाभ और एक अप्रत्यक्ष लाभ। तो प्रत्यक्ष लाभ कौन सा दिखाई देता है कि मैं व्यापार किया हूं, मुझे 10 रुपए का मुनाफा होना चाहिए, और वह अप्रत्यक्ष लाभ है जो 10 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ का भी लाभ दे सकता है, वह 10 करोड़ का भी लाभ दे सकता है। लेकिन लोगों की भावना इतनी आहत है कि उस पर ध्यान नहीं जाएगा। बाद में चल करके वही गार्जियन कहते हैं कि मेरा लड़का तो आवारा हो गया। तो जब समय से आपने उसमें खाद नहीं डाला, पानी नहीं डाला, तो विकसित कैसे होगा और अच्छा फल कैसे देगा, ये कभी कल्पना कर सकते हैं। अभी तो देखिए धान की रोपाई हो गई भाई, उसमें देखिए रोग लग रहा है, दवा छिड़कवाना है,
तो खौफ बढ़िया नहीं रहेगा तो दुकानदार से उधार लेकर के आप आएंगे, कहेंगे भाई बाद में दे देंगे, मेरा फसल चौपट हो जाएगा, अच्छी दवा डालेंगे, अच्छी पैदावार करेंगे, जबकि वह जो पैदावार है वह प्रत्यक्ष है कि मैंने 10,000 रुपया लगाया, मुझे 20,000 रुपया मिल गया। लेकिन यह अप्रत्यक्ष लाभ है जिससे आपका अगला जनरेशन भी चलेगा, आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी होगी, एक आपकी प्रतिष्ठा कायम होगी। इस बात को सीरियस में लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। और एकदम जितने लोग बैठे हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरा कि बच्चों के प्रति समर्पित रहिए, यह मैं गारंटी देकर के जाऊंगा। आ जाइए, आइए बैठिए, लाइफ चौपट हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। और धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और भविष्य उसी का सही होता है जिसका वर्तमान सही होता है। आज मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मेरा परम कर्तव्य है कि बच्चे को बैठाएं और उसे अच्छी अच्छी बातें करें कि बेटा आपको यह नहीं कहना चाहिए, आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बेटा पढ़ाई कैसी आपकी चल रही है। तो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पर भी परिवर्तन रखें। वही बच्चा एक दिन यह सोचेगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है सफलता पाना। और आज अपने ग्रामीण इलाके में यह ऐसा हो रहा है कि कहीं कोई ध्यान नहीं देता है, कहीं कोई एकदम ध्यान नहीं देता है। स्कूल में एडमिशन है तो स्कूल को फोन करेंगे, लड़का आया बैग फेंक दिया और घूम रहा है, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अभी से, आज ही से बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना प्रारंभ करें ताकि बच्चे की लाइफ उज्जवल हो। कोई भी डाकू माँ बाप कभी ये नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्री डाकू हो, कोई है ऐसा? वो ये सोचते हैं कि अच्छे पद पर मेरा लड़का जाएगा, भविष्य में मेरा नाम करेगा, देश का नाम करेगा, अपने इलाके का नाम करेगा और मेरी वृद्धावस्था भी आसानी से कटती चली जाएगी। तो हमें और आपको हर हालत में यह संकल्प लेना है कि हम बच्चों के पीछे समय दें, उनको अच्छे रास्ते पर ले जाएं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, होता क्या है कि देखते हैं कि जैसे पति पत्नी है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो पत्नी है तो खराब बोल रही है, तो पति है तो खराब बोल रहा है, वहीं पर बच्चा बैठा हुआ है। अब वह पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा? तो लगता है सोचने की कौन सी ऐसी दिक्कतें हमारे परिवार में है कि हमारे माता जी और पिताजी दोनों लोग एक दूसरे से कट करके रह रहे हैं। तो पीछे ध्यान दें, मेरे लायक जो गलत है मैं करूंगा, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, मैं घर पर आकर के देख लूंगा। बेटा कितने स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में? क्या सोचे हो लाइफ में किस फील्ड में जाना है? जैसे कुछ सोचे हो तुम कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा? जैसे मन में कुछ आता है कि मैं ये बनूंगा भविष्य में, क्या आता है? और मेरे पास आओ, कितने घंटे पढ़ रहे हो? 1 से 2 घंटे, थोड़ा सा समय और बढ़ाओ, ठीक है? और कुछ मन में है जैसे क्या सोचिए मुझे बनना क्या है, लाइफ में किस फील्ड में मुझे जाना है। एसी बनाना सीखना है, ठीक है? तो उसमें तुमको इंजीनियरिंग के पद पर जाना पड़ेगा। मेरे लाइफ में मदद होगा, मैं आपको दूंगा, तुम मेहनत करो, उसी फील्ड में जाओ, ठीक है? चलो बैठ जाओ।